अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपके वॉइस नोट को सुना था। जो आप बल्क क्वांटिटी के अंदर बैच को जनरेट करना चाह रहे हैं और 500 ग्राम वाली भी आपके पास पैक साइज़ है और 1 kg वाला भी है, तो इसके लिए जो है ना आप इम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन सप्लाई चेन से जो है ना इसमें हमें जो है ना कुछ इश्यूज़ आएंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। तो बल्क के अंदर जो है ना चीज़ इम्प्लीमेंट तो हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स काफ़ी हो जाएगी। सबसे पहले तो जो है ना आपको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में ना अपनी प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। लेट सपोज़ कि सर मैं एक प्रोडक्ट रजिस्टर कर रहा हूँ, ABC ओरल पाउडर, ठीक है? और ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट है। और इसमें जो है मैं सेमी फिनिश का सबसे पहले जो यूनिट लूँगा, सेमी फिनिश के अंदर मेरे पास ओरल पाउडर, और ये इन फॉर्म ऑफ केजी है। तो ये हमारे पास जो है ना सेमी फिनिश की एक टाइप आ गई। क्योंकि हमारा बैच साइज़ जो है ना केजी में चल रहा है, तो फिर हमें मजबूरन सेमी फिनिश भी केजी में रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है मैं फिनिश के अंदर हमारे पास जो है फिल्ड जार मौजूद है, और इसका जो यूनिट है वो हमें यूनिट में रखना होगा, क्योंकि आउटपुट हमारा यूनिट में आता है। और हेड यूनिट हमें जो है ना इसके अंडर, क्योंकि ये इसी की कन्वर्जन होगा। लेट सपोज कि हम ओरल पाउडर के अंडर इसको क्रिएट कर रहे हैं, हेड यूनिट केजी है, तो 1 kg है। लेट सपोज मैं कहता हूँ हमारे जार 1 kg 2 kg के बनते हैं, तो इस जो है 1 kg, ये 1 kg वाला जार है, मैं इसको 1 kg डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। ये मैंने 1 kg का बना लिया। एक और मैं फिल्ड जार, एक और टाइप अपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी यूनिट के अंदर है। और लेट सपोज कि ये 2 kg का जार है, मैं 500 को इग्नोर कर रहा हूँ ताकि चीज़ समझने में आसानी हो जाए। 1 kg एंड 2 kg, और यहाँ पर जो है 2 kg जार लिख लेता हूँ। और हेड यूनिट ये उसी की कन्वर्जन है सेमी फिनिश की, तो सेमी फिनिश वाली ही टाइप मुझे लेनी है, जो कि फिल्ड ओरल पाउडर की फॉर्म के अंदर है, यानी केजी के अंदर है। और ये जो है इस जार के अंदर 2 kg चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमें जो है ना स्ट्रक्चर, अगर ट्री व्यू से देखें तो ट्री व्यू के अंदर नज़र आएगा। बेसिक यूनिट इसका केजी है, और उसके बाद इसके दो पैकेजिंग यूनिट होगा, जिसमें 1 kg एंड 2 kg है। आपके केस के अंदर 1 kg एंड हाफ kg होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास 2 kg जार, यहाँ डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मैंने क्लियर कर दी है ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। 1 kg जार, 2 kg जार। अब आपको जो है ना अपनी कॉम्पोजिशन में आना होगा प्रोडक्शन में आने के बाद। और मैं कॉम्पोजिशन में आने के बाद, लेट सपोज ये कॉम्पोजिशन ABC ओरल पाउडर के नाम से, लेट सपोज 2 ईयर की एक्सपायरी है। और अब आप यहाँ पर 400 और केजी, अब आप जो अपना BMR का साइज़ रख रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ केजी रख रहे हैं। और BMR के अंदर आने के बाद अब आपको जस्ट MFC ऐड करना है। पैकेजिंग हमें जो है ना BPR के अंदर ऐड करना है, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं जिसमें पैकेजिंग स्टोर वाला मटेरियल भी हमें BMR में रखना पड़ जाता है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है। तो MFC के अंदर जाने के बाद जस्ट MFC लेता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है कोई सा भी पाउडर जो हमारा API होगा वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास लेट सपोज यही एक जो बेसिकली फर्स्ट हमारी प्रोडक्ट है, उसी का ही मैं API यूज़ कर लेता हूँ। 400 kg के अंदर लेट सपोज कि ये जो है 400 kg जा रहा है। बाकी इंग्रेडिएंट को मैं स्किप कर रहा हूँ जस्ट डेमोस्ट्रेट करने के लिए। ये हमारे पास BMR फ़िलहाल आपके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो गया। अब BPR के अंदर जो है ना, अब आपको सबसे पहले सेमी फिनिश प्रोडक्ट ऐड करनी है, क्योंकि आपने बल्क के अंदर दो बेसिकली यूनिट्स को मर्ज करना है। सेमी फिनिश के अंदर मैं ABC को सर्च करता हूँ, ABC पाउडर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही यूनिट आएगा जो सेमी फिनिश वाला है, ओरल पाउडर इन फॉर्म ऑफ केजी। इसका मतलब है देखिए, अब केजी के अंदर यहाँ बैच साइज डिफाइन हो सकता है। तो 400 केजी के लिए ही मैं डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। 400 केजी जो है इसकी पैकेजिंग, यानी कि 400 केजी का जो है मैंने सेमी फिनिश सेलेक्ट किया, फिर पैकेजिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ मैं पैकेजिंग अपनी डिफाइन करूँगा। मैं यहाँ सबसे पहले कर रहा हूँ 1 kg पैकेजिंग नाम रख रहा हूँ इसका। और यहाँ अब मैं फिनिश यूनिट जो सर्च करूँगा ना, वो बेसिकली 1 kg वाला करूँगा। ये 1 kg वाला है, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में 1 kg जार लिख दिया था। तो ये 1 kg वाला सिलेक्ट किया। ये मेरे पास पैकेजिंग एक तैयार हुई है। अभी इसके इंग्रेडिएंट मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, एक और पैकेजिंग मैं तैयार कर रहा हूँ।
1 kg के अलावा 2 kg, और इसके अंदर जो मैं अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा वो 2 kg वाली करूँगा। ये मेरे पास 2 तैयार हो गई हैं। 1 kg के अंदर मैं फ़ॉर्मूले में आऊँगा, 1 kg के लिए डिफ़ाइन करूँगा। अब यहाँ पर मुझे फ़ॉर्मूलेशन कार्ड डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन सिर्फ़ पैकेजिंग और फिनिश का ही है, तो पैकेजिंग में सेलेक्ट करूँगा जो कि कॉमनली हर एक में ऐड होगा। इसके आइटम में चला गया और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर जार सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लास्टिक जार, वाइट प्लास्टिक जार। लेट सपोज मैं यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल अभी फ़िलहाल समझने के लिए। तो अगर 400 kg जो मेरा बैच साइज़ है, सेमी फिनिश का भी वही 400 kg है, तो 400 kg के अंदर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ 1 kg के लिए, तो इसका मतलब है 400 जार्स मेरे बन जाएंगे। अब आपको जो है ना, अब आपका जो साइज़ है ना, वो ये कन्वर्जन अब आपको खुद करनी पड़ रही है। यहाँ पर 400 kg और कितने जार्स जाने चाहिए वो कन्वर्जन अब आपको देखकर करनी पड़ रही है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, अगेन बाकी इंग्रेडिएंट को स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट ले रहा हूँ। 2 kg के लिए मैं आया, पीएफसी मैंने सेलेक्ट किया और फिर इसके आइटम में गया। आइटम में जाने के बाद मैंने प्लास्टिक जार, फिलहाल तो वही वाला ही ले लिया है। अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये 2 kg वाला जार होगा। अगर 2 kg वाला जार होगा, 400 kg को हमने उसमें पैक करना है, तो इसका मतलब है कि 200 जार्स इसमें इस्तेमाल होंगे। तो अब आपके पास जो है ना, ये एक सिस्टम जनरेट हो गया है जिसके अंदर सिंपल सी आपके पास चीज़ नज़र आ रही है कि बी एम आर 400 kg का है, बी पी आर भी 400 kg का है। अब आपकी कन्वर्जन सेमी फिनिश और फिनिश के दरमियान, बी एम आर के दरमियान सॉरी, वो इन फॉर्म ऑफ केजी हो रही है। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में जब मैं बैच जनरेट करूंगा, मैं बैच जनरेट करके दिखाता हूँ इसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर जो है ना, मैंने बैच का जो जार है, सॉरी, बैच जनरेट करने के लिए मैं बैच की रिक्वेस्ट में आ गया हूँ। ये सिंपल जो है ना, बगैर सप्लाई चेन को इन्वॉल्व किए हुए डायरेक्टली बैच जनरेट कर रहा हूँ। ऐड का बटन प्रेस किया, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है अपनी प्रोडक्ट। एबीसी पाउडर देखें इन फॉर्म ऑफ केजी मुझे मिल रही है, मैंने केजी सेलेक्ट किया और इन फॉर्म ऑफ बैच साइज भी मुझे केजी में ही डालना है। मैं इसके अंदर 400 kg का बैच साइज डिफाइन कर रहा हूँ और बैच नंबर रख देता हूँ बल्क 1। ये बैच नंबर आप अपना ही डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ये मेरी बीएमआर जनरेट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसके बीएमआर के अंदर जो है ना 400 kg के लिए आ गया है। नेक्स्ट स्टेप बीपीआर का है। बीपीआर पे मैं क्लिक करूंगा, ये बीएमआर जनरेट हुआ है। बीपीआर पे क्लिक करूंगा, ये बैच की रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। अब यहाँ पर मुझे पैकेजिंग जनरेट करनी है, तो जब मैं सर्च करूंगा तो देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गए इसी प्रोडक्ट के लिए। ए बी सी 1 kg वाले के लिए 1 kg जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मुझे जो बैच साइज यहाँ पर इनपुट करना है वो इन फॉर्म ऑफ केजी करना है। लेट सपोज के 200 के लिए मैं ये वाला जनरेट कर रहा हूँ 1 kg। 1 kg अगर 200 के लिए मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही मैंने 200 लिखकर जनरेट किया, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। 200 kg को पैक करने के लिए 200 जार्स ही आने चाहिए। तो ये पीएफसी में जाकर मैं देखूंगा, ऑटोमेटिकली देखें 200 जार्स ही इनपुट हो गए। उसने कैलकुलेशन जो करनी थी वो केजी के बिहाफ के ऊपर ये कन्वर्जन कर ली है। ऐड किया, 2 kg को भी मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। अभी आप ये देखें कि मैंने ओवरऑल बी एम आर 400 kg का लिया है, जबकि पैकिंग उसमें से 200 kg की 1 kg वाली पैक साइज के अंदर कर दी है। अब मैं कहता हूँ कि रिमेनिंग जो है वो 200 kg में 2 kg में पैक करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड न्यू का बटन प्रेस करूँगा, ओरल सेलेक्ट करूँगा, 2 kg वाला, ये 2 kg वाला जार है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और बैच साइज अब मुझे 200 ही रखना है। लेट सपोज अगर मैं 201 रख दूं, तो आप देखें 200 ये है, 201 ये है। सिस्टम जो है वो इसको प्रोसीड नहीं होने देगा, वो ये कह रहा है कि रॉ के बैच साइज से एक्सीड कर गया है। तो इसीलिए मैं सिर्फ 200 ले सकता हूँ या 200 से कम ले सकता हूँ। तो ये अब आपके जो है ना 2 kg की जो है बीपीआर जनरेट हो गई है। 202 kg के अंदर अगर हमने मैन्युफैक्चर करनी, तो इसका मतलब है कि 100 जो है हमारे पास जार्स पैक होंगे इसके अंदर। फॉर्मुलेशन में आया, पीएफसी में आया और अब आप देखें कि 100 जार्स आ गए। 200 kg अगर हमारे पास 2 kg वाले के अंदर पैक होगा तो 100 जार्स आएंगे। तो अगर आप इंडिविजुअली बीएमआर और बीपीआर को जनरेट कर रहे हैं तब तक तो ये सिस्टम आपका जो है ना
परफेक्टली आपके सिनेरियो के लिहाज से वर्क करेगा। लेकिन हमें कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, अब आपको प्रॉब्लम जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सप्लाई चेन के लिहाज से जो है ना चीज़ें बहुत सारी डिपेंडेंट हो जाएंगी आगे जाकर, क्योंकि ऑर्डर बुकिंग वो लोग कर रहे होंगे, और वो चीज़ जो है ना आपके सिस्टम से मुझे लिंक करनी होगी। लेट सपोज कि आपने इसको प्रोसेस कर लिया और इसके वो डिस्पेंसिंग हो गई, मैन्युफैक्चर होने के बाद अब आप प्रोडक्शन ट्रांसफ़र पे जा रहे हैं। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र के ऊपर आने के बाद मैं फिनिश स्टोर के ऊपर प्रोडक्शन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसकी मैंने ट्रेनिंग नहीं दी है, इसलिए मैं इसको क्विकली करके दिखा रहा हूँ, जस्ट एक प्रोडक्शन ट्रांसफ़र के हवाले से चीज़। एबीसी लिखा मेरे पास 1 जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया 1 kg वाला रेफरेंस नंबर सर्च किया तो मेरे पास एक ही रेफरेंस नंबर आ रहा है, बल्क 1। और 1 kg वाला जो था हमारे पास, अगर मैं बैच को खोल के देख लूँ 1 kg वाले में टोटल कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बीपीआर में 1 kg वाले के अंदर 200 बनने चाहिए, 200 बनने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर 195 यूनिट्स ले लेता हूँ। और इसी तरीके से जो दूसरी प्रोडक्शन आ रही है एबीसी की 2 kg की, उसके लिए जब मैं रेफरेंस नंबर सर्च कर रहा हूँ तो देखिए सेम रेफरेंस नंबर भी 2 kg के लिए, यानी एक ही बैच जो है वो मल्टीपल पैकेजिंग के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। और यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे 2 kg के लिए जो है हमारे पास कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे, मैक्सिमम 100। तो ये 100 यूनिट का मतलब है मैं 95 ले लेता हूँ लेट सपोज, तो ये 95 यूनिट्स आ गए। और इसको मैं क्विकली प्रोसेस कराता हूँ क्योंकि क्यूए जो है इसकी अप्रूवल देगा, फिर वेयर हाउस उसको रिसीव करेगा। ये क्यूए की अप्रूवल मैं दे रहा हूँ, क्यूए की अप्रूवल के बाद इन्वेंट्री के अंदर देन वेयर हाउस जो है इस प्रोडक्शन को रिसीव करेगा। जब तक वेयर हाउस खुद से रिसीव नहीं करेगा स्टॉक के अंदर वो इनपुट नहीं होगा। ये वेयर हाउस ने रिसीव कर लिया, उसका टाइम भी आ गया, किस यूज़र ने किस टाइम के ऊपर जो है ना रिसीव किया है, क्यूए ने कब क्लियरेंस दी थी। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब प्रॉब्लम हमारे पास जो है ना वो कहाँ आएंगी, वो आएंगी कि लेट सपोज कि अगर हम यील्ड के ऊपर जाते हैं तो यील्ड में हमारे पास कन्वर्जन नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने केजी से हम आए हैं बेसिकली यूनिट्स की तरफ। तो अब अगर मैं रिपोर्ट खोलता हूँ इस कंप्लीट बैच की, तो आप देख सकते हैं कि वैसे ओवरऑल बैच 400 केजी का है, एमएफसी भी 400 केजी की ही जनरेट हुई है। और पैकेजिंग जो है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ 200 केजी है 1 kg वाला, और 2 kg वाला जो है वो भी 200 केजी है। आउटपुट जो है हमारे पास वो 195 केजी में दिखा रहा है। यहाँ जो है यूनिट की कन्वर्जन उसको नहीं मिली, क्योंकि यूनिट केजी से जो है ना वो यूनिट में कन्वर्जन कैसे करे। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, हमें एक अंदाज़ा नहीं होगा। ये मैंने लकीली जो है ना ये इक्वल साइज़ के अंदर लिया है, तो उस लिहाज से जो है ये मुझे यहाँ पर कन्वर्जन दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं इन्वेंट्री में चला जाऊँ, इन्वेंट्री में आने के बाद ना आपका सिस्टम स्टार्ट यहाँ से होगा फ्यूचर में, कि ऑर्डर बुकिंग होगी। लेट सपोज कि कोई कस्टमर है, अपसार ट्रेडर फॉर एग्जांपल, ये एक डमी में कस्टमर ले रहा हूँ और इस कस्टमर का ऑर्डर बुक कर रहा हूँ मैं। फिस्कल ईयर का प्रॉब्लम आ रहा है, नेक्स्ट ईयर का फिस्कल ईयर हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, वो मैं क्विकली इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। फिस्कल ईयर ये अकाउंट्स के हवाले से चीज़ है, फिस्कल ईयर से हमारी जो है सिस्टम में क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग होने के बाद बैक डेट के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऑर्डर नोट अगेन क्लिक करता हूँ, ये कस्टमर मैंने सेलेक्ट कर लिया। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद इसमें जब ये ऑर्डर बुकिंग करेंगे और प्रोडक्ट एबीसी ओरल को सर्च करेंगे तो ये देखें यूनिट के अंदर इनको नज़र तो आ रहा है, ये यूनिट के अंदर आया फिल्ड जार, ये 1 kg वाला है 1S। और इसकी क्वांटिटी जो है इन फॉर्म ऑफ यूनिट, लेट सपोज कि 1 kg वाला ये हमसे 100 यूनिट्स हमें ऑर्डर बुकिंग में मिला। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमें यूनिट मिल रहा है वो मिल रहा है
पूरा का पूरा 100। ये लिमिट लगाने की ज़रूरत इसलिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि सप्लाई चेन इसको देख रहा होता है कि हमारे पास अगर ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम में फिनिश स्टॉक, तो वो फिर लिमिट लगा देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को, कि लेट सपोज हमारे पास 50 जार्स तो मौजूद हैं, अब आप 50 जार का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करके दें। तो इससे आपको जो है ना ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, कंट्रोलिंग सप्लाई चेन से हो जाएगी कि आपको कितना मैन्युफैक्चर करना है। लेट सपोज हमारे पास अभी कुछ भी स्टॉक में नहीं है, तो पूरा पूरा 100 यूनिट्स हम जनरेट करना चाह रहे हैं, और रेट कस्टम एमआरपी ये हमें सप्लाई चेन प्रोवाइड कर देता है। तो आपको प्रिंटिंग के ऊपर लगाने में आसानी हो जाएगी ऑर्डर टू ऑर्डर। ये मैंने ऑर्डर बुक कर लिया एक 1 kg वाले का। एक और ऑर्डर है 2 kg वाले का, ये 2 kg वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और ये हमारे पास 100 यूनिट्स के अंदर ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें जनरेट करना है। ये मेरे पास जनरेट हो गया। अब यहाँ पर जो है एक लिंकिंग चल रही होती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने डिमांड कर दिया 100 यूनिट, जब सेल होगा तो ये इससे तो बैलेंसिंग कर रहा होगा, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी को भी ये पैच कर रहा है। ये कैसे पैच कर रहा है? मैं तमाम विंडोज़ को क्लोज करता हूँ और मैं आ जाता हूँ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के पास जो है ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ये प्रोडक्शन ऑर्डर रिसीव हो गया। 100 यूनिट जो है इनको 1 kg वाली पैकिंग का भी बनाना है, 2 kg वाली का भी 100 यूनिट बनाना है। लेट सपोज 1 kg वाले का वो ये बोलते हैं कि हम क्यूए को रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि हमें बैच जनरेट करके दे, यानी कि बॉम्ब जनरेट करके दे, और 100 यूनिट का ही। और इसका बैच नंबर हम रख देते हैं बल्क 2। डेट मैन्युफैक्चरिंग की हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली जो कि आज की है, तो आज की रहने देते हैं। ये रिक्वेस्ट यहाँ से प्रोसेस हो गई। इसके बाद ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई, तो देखें प्रोडक्शन की क्वांटिटी यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ प्रोडक्शन की क्वांटिटी नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब इस पर रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हुई है। इस पर गए, रिक्वेस्ट ब्लैंक है। ये आगे के प्रोसीजर हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के ऊपर इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। 100 यूनिट रिक्वायर्ड हैं, 100 यूनिट ही इनपुट कर दिए, और बैच नंबर वही सेम रखा क्योंकि इन दोनों को मुझे मर्ज कराना है। और ये रिकॉर्ड मैंने सेव कर दिया। तो ये चीज़ सेम दोनों की दोनों क्वालिटी एश्योरेंस में अवेलेबल होगी। क्वालिटी एश्योरेंस के मेन्यू में आ गया, प्रोडक्शन ऑर्डर में आ गया। ये वो प्रोडक्शन ऑर्डर है जो कि प्रोडक्शन ने रेज कर दिया है। जब तक प्रोडक्शन रेज नहीं करेगा तब तक जो है वो क्यूए के पास अवेलेबल नहीं होगा। ये दोनों बैचेस की रिक्वेस्ट इसके पास रिसीव हो गई है। पहले बैच में गया, और यहाँ जाने के बाद अब जब फर्स्ट टाइम बैच जनरेट कर रहा होगा तो वो न्यू पे क्लिक करेगा। न्यू पे क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू के ऊपर ये आपका बैच जनरेट हो जाएगा। ये बैच जनरेट हो गया 100 kg का, क्योंकि हमारे पास जो है 1 kg के लिए सिंपल ये 1 kg वाला था। तो 1 kg के लिए बीपीआर में देख लेते हैं। 1 kg वाली पैक साइज़ है, और इसमें जो है कस्टमर का नाम भी आ गया, किस कस्टमर के लिए हो रहा है। और इसके अंदर जो हमारे पास वहाँ पर एमआरपी, कस्टम एमआरपी होगी, वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। कस्टम एमआरपी जो है वो यहाँ पर इसके अलावा हमें GTIN नंबर वगैरह जो हम प्रोडक्ट में डालेंगे वो भी हमें यहाँ पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ फॉर्मुलेशन की इंग्रेडिएंट पे। तो देखें 1 kg के अगेंस्ट 100 जार्स जनरेट हो गए। तो इसको मैं अगेन क्लोज कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है, ये रिक्वेस्ट जा चुकी है, प्रोडक्शन ऑर्डर में अगेन आया। और यहाँ आने के बाद अब मैं देखूंगा अपसार ट्रेडर का एक ही अनप्रोसेस मेरे पास रिक्वेस्ट मौजूद है। इसके बैच पे मैंने क्लिक करा, और ये मेरे पास बल्क 2 के ऊपर ही रिक्वेस्ट जनरेट करनी है मुझे। अगेन मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलता है ऑलरेडी बैच नंबर मौजूद है। इसका मतलब है ये बैच मुझे मर्ज करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज का है। मर्ज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसी में मर्ज कर देगा उस बीपीआर को। अब आप देख सकते हैं 2 बीपीआर मर्ज हो गए हैं, और पहले 100 kg का था बैच साइज, अब 300 kg का हो गया। अच्छा, इसके बीबीआर में हम देखेंगे कि 1 kg उसकी कन्वर्जन जो है 1:1 की है। तो हमारे पास जो बेसिकली प्रोडक्शन ऑर्डर था, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखा दूं तो थोड़ा क्लियर होती जाएगी चीज़। ऑर्डर नोट डिटेल में आ गए। लेकिन 100 यूनिट जनरेट करने थे, अगर 1 kg का 100 यूनिट जनरेट करना था तो इसका मतलब है कि 100 kg ही ऑलमोस्ट जनरेट होगा।
अगर 2 केजी के 100 यूनिट जनरेट करने थे तो 1 यूनिट के अंदर 2 केजी जा रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी जो है इन फॉर्म ऑफ यूनिट 100 तो जनरेट होगी, लेकिन केजी के अंदर जो है वो 200 केजी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक जार में 2 केजी जा रहा है। तो इसको सिंपली जो है, अब मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं तो आप देखें 1 केजी 100 यूनिट जनरेट करने के लिए 100 केजी में डिवाइड हो गया। 2 केजी एक जार में 2 केजी जा रहा है और 100 यूनिट बनाना है, तो इसका मतलब है 200 केजी लेना होगा। दोनों का रिक्वायरमेंट 100 यूनिट थी। तो यहाँ अगर इसकी 2 केजी वाले की पैकिंग में देखूंगा तो हमारे पास जो जार है ना वो 100 ही आए होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ जैसा हम चाह रहे थे कि बल्क में जनरेट करना, वो हमारे पास जनरेट हो रहा है। और अगर मैं इसकी बॉम को, जो कि रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास देखें 300 ओवरऑल क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। पहले 100 केजी हुआ था, जैसे ही मैंने मर्ज किया दूसरे दूसरे रिक्वेस्ट को सेम बैच नंबर के ऊपर, तो बल्क 2 करके एक और जो रिक्वेस्ट थी सेम बैच नंबर पे थी और सेम हायरार्की के अंदर वो प्रोडक्ट मौजूद थी। हायरार्की का मतलब ये कि जो हमने अपनी प्रोडक्ट डिफाइन की है ना, एबीसी ओरल, ये स्ट्रक्चर हमने सही रखा है, इसी वजह से ये मर्ज हो सकी, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ना, ये बेसिक सेमी फिनिश के अंडर हमारे पास ना ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो बेसिकली एक दूसरे का कन्वर्जन नहीं, बल्कि इसका कन्वर्जन है मेन। तो ये दो प्रोडक्ट आपस में बल्क में जनरेट हो सकती हैं। तो ये आपको जो है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर बहुत केयरफुली ये वाला काम करना था। और मैं बार बार जो है ना फिनिश वाली जो है ना स्ट्रक्चर के हवाले से बात करना चाह रहा था कि जब आप फिनिश की एंट्री कर रहे थे तो उस वक्त जो है मैं इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा था। और जब फॉर्मुलेशन आप लोगों ने एंटर करना शुरू की थी तो मैं फर्स्ट फॉर्मुलेशन पे इसीलिए चीज़ रोक रहा था कि मैं एक दफ़ा ना इनपुट करके आपको दिखा सकूं, ताकि अगर कोई फर्दर डिस्कशन हो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है तो हम उस तरीके से जो है ना प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हम टाइमली चेंज कर दें। क्योंकि आप ये याद रखें कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास यूटिलाइज हो गई आगे, तो हम उसको जो है ना रिवर्ट नहीं कर सकेंगे। रिवर्ट करने के लिए जो है ना सिस्टम स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बोलेगा कि वो तमाम एंट्रीज को या तो आप जो है ना रोल बैक करें, रिमूव करें। हो सकता है उसके अगेंस्ट जो है सेल डली हुई हो सकता है उसके अगेंस्ट जो है वो वेयर हाउस में ट्रांसफर डला हुआ हो। तो बहुत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो इस्तेमाल हुई भी हो सकती है। तो हमारे लिए जो है ना वो ठीक ठाक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए सिस्टम जो है ना इनिशियली अगर उसका स्ट्रक्चर सही पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन हो जाए तो हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स आगे जाके फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दो सिनेरियोज की बेस के ऊपर सिस्टम को अपना कस्टमाइज करके आगे लेके चलेंगे ना, तो फिर हम आगे जाकर उस प्रोडक्ट को या उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, सिंपली देखें कि आपके सामने जो है ये मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स है। बेसिकली 100 यूनिट जो है वो हमारी डिमांड थी, 100 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग ने ले लिया है। और अगर मैं इसको व्यू करूं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि 100 यूनिट जो है वो डिमांड थी, लिमिट भी हमने 100 यूनिट की लगाई थी और 100 यूनिट ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पूरा का पूरा आ चुका है। तो ये बल्क का तरीका है। लेकिन मैं आपको एक बात सिंपली कहूँगा कि बेहतर ये है कि सिंपल फॉर्मेट पे आप आएँ, क्योंकि ना आप ये वाली चीज़ जो आप रिक्वायरमेंट मुझे बोल रहे हैं ये मैं किसी ना किसी तरह आपको जो है ना आपके लिहाज से कंपोज तो करा दूंगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर उसको हैंडल करने के लिए स्टाफ भी वैसा ही हो आपके पास। अदरवाइज जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हुई तो वो इतनी ड्रैग हो जाती है कि वो जो है ना बाकी स्टाफ को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर ये ओवरऑल मैंने आपके सामने जो है चीज़ रख दी है कि जो जिस तरीके से आपने हैंडल करना है, जिस तरीके से आपने बीएमआर और बीपीआर को एंटर करना है। अच्छा, एक चीज़ की और मुझे मिस्टेक नज़र आ रही थी कंपोजिशन के अंदर, वो बेसिकली मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि जैसे लेट सपोज हमारे पास ये एक ओरल पाउडर है, इसके बीएमआर के अंदर जो है ना कभी भी पैकेजिंग वाली साइड अभी आप एंटर ना करें। कोई केस आया तो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बीएमआर के अंदर देखें एमएफसी के बाद पीएफसी भी डला हुआ था, वो मैंने इग्नोर कर दिया था, बेसिकली रिमूव कर दिया था। इसके बाद मैं एक और इसको ले रहा हूँ तो देखें इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना पीएफसी डाला हुआ है। पीएफसी हमें यहाँ इनपुट नहीं करना बीएमआर के अंदर, वो हम बीपीआर के अंदर इनपुट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये वाली जो कंपोजिशन डाल के दिखाई है ना एबीसी ओरल पाउडर,
ये बेसिकली आपके पास बीएमआर, इसके अंदर सिंपल एमएफसी है। एमएफसी के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल वाले इंग्रेडिएंट आ जाएंगे 400 केजी के लिए, और इसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास बीपीआर है। बीपीआर के अंदर आपके पास सेमी फिनिश भी इन फॉर्म ऑफ केजी होना चाहिए, क्योंकि बीएमआर आप केजी में रख रहे हैं तो सेमी फिनिश भी आपको केजी में ही रखना है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर इसकी पैकेजिंग, अगर आप एक स्टेप बैक करूँ, देखें ये बता रहे हैं इसकी दो पैकेजिंग डली हुई है, ये 1 केजी की पैकेजिंग, ये 2 केजी की पैकेजिंग। अच्छा, इसी तरीके से ना हम चाहें ना तो किसी और ब्रांड को भी इसमें मर्ज कर सकते हैं। आपके पास ना बल्क के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है। लेट सपोज एबीसी ओरल पाउडर है। ये एबीसी ओरल पाउडर जो है वो ब्रांड नेम नहीं है, ये मैं जस्ट आपको एपीआई के नेम के लिहाज से बता रहा हूँ। इसका बीएमआर आपने डिफाइन कर लिया है, इस बीएमआर के करस्पॉन्डिंगली आपका ब्रांड नेम बीपीआर में आ रहा है। और हो सकता है कि आप यही सेम प्रोडक्ट किसी और बीपीआर के अंदर सॉरी और किसी और ब्रांड नेम के अंदर भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर आपको बीएमआर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सेमी फिनिश टाइप एड ऑन कर लेंगे, तो आप दो ब्रांड्स को भी मर्ज कर सकेंगे। और ब्रांड मर्ज नहीं भी कर रहे तो कम से कम आपके पास ये है कि बीएमआर सिंपली सेम रहेगी। लेट सपोज मैं एम्प्रॉन ओरल पाउडर जार, इसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो है ना, ये इन फॉर्म ऑफ जार है, इसको अब जार से हटाना पड़ेगा और हमें केजी के अंदर सेमी फिनिश रखना पड़ेगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि केजी के अंदर ही है। तो ये मैंने सेव कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एबीसी ओरल पाउडर है, ये ओरल पाउडर जो है वो इस ब्रांड नेम के अंदर भी पैक होता है, इस ब्रांड नेम के अंदर भी पैक होता है। इस ब्रांड नेम में जो पैक हो रहा है इसकी दो पैकेजिंग है। इस ब्रांड नेम के अंदर 1 केजी की भी पैकेजिंग मौजूद है, 2 केजी की भी पैकेजिंग मौजूद है। तो सिंपली आपको ना इस तरीके से डिफाइन करना है। तो मेरा अभी भी आप लोगों को सजेशन ये है कि वन बाय वन एक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पकड़ के और जो है ना उसको आप मुझे शेयर करें, मैं उसको जो है प्रोसेस कराऊं टिल डिस्पेंसिंग। तो उसके बाद जो है ना तमाम चीज़ें, तमाम स्ट्रक्चर जो है ना वो अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगा और फिर आप उसको चला सकेंगे। अच्छा, मैं जो सजेशन देना चाह रहा था, मैं ये सजेशन देना चाह रहा था, बेहतर ये है कि लेट सपोज आप जो है ना एबीसी ओरल पाउडर 1 केजी का अलग कर लें, क्योंकि अब आपने प्रोडक्टें अलग अलग डिफाइन कर दी हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ इस प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आता हूँ, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में आने के बाद जो है ना, देखें हमारे पास जो इसकी फिनिश प्रोडक्ट है ना, और मैं 72% वाले को ले लेता हूँ। आपकी दो हैं, एक 70 और एक 72%। ये देखें, ये दो फिनिश प्रोडक्ट है हमारे पास, इसके दो दो यूनिट हैं। तो ये दोनों अलग अलग डिफाइन कर दिए आपने। होना ये चाहिए था कि इसका एक नाम होता और वो यहाँ तक होता, इसके दो यूनिट बनते अलग, एक 1 केजी का बनता और एक हाफ केजी का बनता, या आप उसको 500 ग्राम का बनाते और 1000 ग्राम का बनाते और उसको एक सिंगल हायरार्की में रखते, यानी डबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको मैं समझाने के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि लेट सपोज कि ये प्रोडक्ट हमारी इस तरीके से डिफाइन होनी चाहिए थी सिंपली। आगे देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट है, इसके यूनिट के अंदर आ गया और सेमी फिनिश के अंदर इन फॉर्म ऑफ केजी मुझे लेना होगा ओरल पाउडर इन फॉर्म ऑफ केजी। ये मेरे पास एक बेसिक सेमी फिनिश यूनिट जनरेट हो गया, देखें इन फॉर्म ऑफ केजी। अब यहाँ पर मैं इसका सेमी फिनिश डिफाइन करता, सॉरी फिनिश डिफाइन करता फाइनली फिल्ड जार, और इसको इन फॉर्म ऑफ यूनिट रखता, क्योंकि ये जो फिनिश प्रोडक्ट है वो यूनिट की फॉर्म के अंदर ही कम्युनिकेट होगी। और लेट सपोज मैं बोलता कि ये 1 केजी जार है और 1 केजी जार 1 केजी वाला सेमी फिनिश ऑटोमेटिकली 1:1 के रेशो से कन्वर्ट होगा। और इसका हेड अकाउंट हम सिलेक्ट करते पाउडर फॉर्म वाला। अब आप देखें, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास 1 केजी वाला बन गया। इसी तरीके से हाफ केजी वाला आप एक और ऐड कर लेते हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर के अंडर आपकी तमाम यूनिट्स डिफाइन हो जाते हैं। अगर आप यूनिट अलग कर रहे हैं तो सिस्टम ये समझेगा कि ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है विथ इट्स स्ट्रेंथ। इसको ये अज्यूम कर रहा है जैसे ह्यूमन के अंदर होता है कि ए बी सी टैबलेट 250 mg, ए बी सी टैबलेट 500 mg, ये कम्प्लीटली दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं स्ट्रेंथ की वजह से, और उनके वेट्स में भी फ़र्क होता है और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इसकी भी अलग है उसकी भी अलग होती है, लेकिन वो डोजेज फॉर्म ही डिफरेंट अज्यूम होना शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो ये है कि प्रोडक्ट की जो है ना वो स्ट्रेंथ सेम है, बस खाली पैक साइज़ के अंदर फ़र्क है। तो ये इस तरीके से डिफ़ाइन होनी चाहिए थी। तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, इसको देखकर आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ समझा दी है। बाकी अब आप देख लें, वैसे अगर आप चाहें तो आपको करना ये होगा, क्योंकि आपने यूनिट अलग-अलग डिफ़ाइन कर दिए हैं ना, 500 ग्राम का अलग कर दिया है, 1 ग्राम का अलग कर दिया है, तो फिर आपको कंपोज़िशन में ना ये वाला जो पाउडर है ना, ये फिर आपको करना ये पड़ेगा कि इसका बीएमआर आपको अलग डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट मर्ज नहीं हो सकती। लेट्स सपोज़ ये मैं कहता हूँ कि 1000 ग्राम के लिए ये आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरीके से इसके बीपीआर में सिर्फ़ एक ही आपके पास आ सकेगा, और कौन-सा आ सकेगा? 1 ग्राम वाला जार। अब आप ये देखें, ये इन फॉर्म ऑफ जार आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर आपको इसका बेसिक यूनिट केजी में कर और यानी कि इसका सेमी फिनिश जो है ना आपको केजी में लेकर आना होगा, और इस इधर जो है इसका सेमी फिनिश 1 ग्राम वाले का आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से फिर आपको जो है ना एक और बीएमआर जनरेट करनी होगी, और वो करनी होगी 500 के लिए। तो उसमें फिर ये होगा कि आपके पास जो है दोनों प्रोडक्ट सेपरेटली काम करेंगी। अब आप मर्ज नहीं कर सकेंगे, अलग अलग डिफाइन करने की वजह से ये हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर अलग अलग डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें एक आसानी है। आसानी सप्लाई चेन वालों के लिए, बाकी स्टाफ के लिए है कि वो इजीली हैंडल कर लेंगे इन चीज़ों को। लेकिन जहाँ मर्जर की तरफ जाएंगे, कंबाइन करने के लिए जाएंगे बीपीआर को, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर पैदा होगी, सप्लाई चेन में भी पैदा होगी, और क्यूए के लिए भी पैदा होगी, और थोड़ी कैलकुलेशन को समझ कर और ये आगे प्रोसीड करना होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रन करना चाहते हैं। मेरी सजेशन ये है कि स्टार्टिंग में सिंपल रख लें। एक आप जो है ना सेपरेट ले लें प्रोडक्ट, और एक को आप मर्ज करके ले लें। तो और दोनों चलाकर देख लें, तो उसमें फिर आपको जो है ना दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने सप्लाई चेन स्टार्ट नहीं लिया। जिस दिन मैं सप्लाई चेन स्टार्ट लूँगा, तो वो डेफिनेटली इसकी लिंकिंग मांगेंगे। ये सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के अंदर जो ऑर्डर बुकिंग होगी, ऑर्डर बुकिंग के अंदर इनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके ऊपर अवेलेबल क्वांटिटी भी इनको देखनी है कि इस ऑर्डर नोट के अगेंस्ट, या जो ऑर्डर नोट कंप्लीट नहीं हुए उसके अगेंस्ट जो है ना मटेरियल का स्टेटस, वो इनको कैलकुलेशन चाहिए। यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही होगी ना, वो कैलकुलेशन केजी से यूनिट में आने के लिए ना रॉन्ग हो जाएगी। एक चीज़ तो ये होगी बल्क के अंदर, और दूसरा जो है आप स्टॉक जो भी प्रोडक्शन से आ चुका है और इनको सोल्ड आउट करना है आगे, तो उसके लिए जो इनके पास आउटपुट आएगा वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको पता है कि अभी ये मैंने इसमें जो है प्रोडक्शन डाली थी, और प्रोडक्शन के अंदर मैं इस बैच के अगेंस्ट जो अभी मैंने रिसेंटली जनरेट किया बल्क 2 के नाम से, इसका मैं आउटपुट डाल चुका हूँ, लेकिन वो मेरे पास ऑर्डर नोट पे लिंक नहीं हो पा रहा है। ये मैं आपको स्टॉक की रिपोर्ट फिनिश से दिखा देता हूँ। तो आप ये देखें कि 195 यूनिट्स जो हैं वो 1 केजी वाले के, और 95 यूनिट्स जो हैं वो 2 केजी वाले के मेरे पास अवेलेबल स्टॉक में हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक फॉर अगेंस्ट ऑर्डर जो है ना, इसके अंदर वो लिंक नहीं हो पा रहा है बल्क की वजह से। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। अब आप इसको प्रोसेस करें और इम्प्लीमेंट करें। किसी एक आध बैच को लेके चलें, सारे बैचेस को एकदम एंटर ना करें सर, सारे बॉम्ब एंटर ना करें। कोई एक जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे लें, उसको प्रोसेस करें, आगे लेके चलें। तरीका ये है, इसमें जो है ना चीज़ें समझ में भी आएंगी, प्रोसेस भी समझ में आएगा। इसमें जो मॉडिफिकेशन आप लोगों को करानी हुई वो मॉडिफिकेशन हम साथ साथ करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बॉम्ब पर आएंगे, और इस तरह करते करते उसको जो है हम अपने सिस्टम में अब्जॉर्ब कराते जाएंगे। थैंक यू।